ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने 351 किलोमीटर लंबे रेलखंड न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्रयागराज के सूबेदारगंज में बनाए गए ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया। ये कंट्रोल रूम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ से पूरे कॉरिडोर की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। देश में ऐसा पहली बार होगा जब कंट्रोल रूम में लगे स्क्रीन पर ट्रेन लाइव दिखाई देगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आधुनिक रेलवे प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा है। इस नई मालगाड़ी में नए भारत की गर्जना सुनाई दी। मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। इस पूरे फ्रेट और सेंटर की टेक्नोलॉजी भारत में ही यहाँ के लोगों द्वारा तैयार की गई। पीएम मोदी बोले कि आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। पिछले 6 साल में भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के मोर्चे पर काम किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई है तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए हैं। आरोप है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा फायदा उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की फर्मों को होगा। इसीलिए किसान इन कंपनियों के संसाधनों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पंजाब में जियो के 9000 मोबाइल टावर हैं। ज्यादातर टावरों की पावर सप्लाई बंद कर दी गई है। एक जगह पर तो कुछ लोग मोबाइल टावर के लिए लगे जनरेटर को भी खींच कर ले गए। सूत्रों के मुताबिक अब तक 433 मोबाइल टावरों की मरम्मत भी कर दी गई है।
लेकिन बात तब बिगड़ी जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने टावर की देखरेख करने वाले कर्मचारियों को बुरे नतीजों की धमकी दी। मोबाइल टावरों पर तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन में आए हैं। सीएम ने कहा कि पंजाब में अराजकता या किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति के विनाश को सहन नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर रोक नहीं है, लेकिन संपत्ति के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं का कोई ठोस फैसला नहीं किया तो वो जनवरी में नई दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने इस बारे में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि आंदोलन की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने अगले महीने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने का फैसला लिया है और इसके बारे में सरकार को भी सूचित कर दिया गया है। अन्ना हजारे ने कहा कि वो किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि खेती उपज के खर्चे पर आधारित सही दाम न मिलने के कारण किसान आत्महत्या करता है। किसानों को सही दाम न मिलने का क्या कारण है? उधर दिल्ली में सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को सभी मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत के लिए 30 दिसंबर को आमंत्रित किया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य 3 नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध का समाधान निकालना है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।